दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महायुति गठबंधन अभी तक पूरी तरीके से सरकार बनाने में विफल साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से महायुति में घमासान मचा हुआ है, देवेंद्र फडणवीस एक तरफ दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने दावा किया था, लेकिन कल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेंडर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्या एकनाथ शिंदे अंदर अंदर कुछ और ही खेला करने में लगे हुए हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी या भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सीएम बनाना चाहती है, मैं तैयार हूं। महायुति गठबंधन का नाम लेना उन्होंने छोड़ दिया है। क्या वो पूरी तरीके से नाराज चल रहे हैं? अगर वो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर राजी होना चाहते थे तो 4 से 5 दिन का समय क्यों लगा ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी मैं उस पर तैयार हूं। ऐसी तमाम खबरें चल रही हैं, लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुलाया गया है, क्या दिल्ली में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं मनाने की कोशिश की जाएगी? और यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगर एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया तो फिर वो बगावत भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले महीने में बीएमसी का चुनाव है और ऐसे समय में जब एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जनता ने बम्पर सीटों का ऑफर किया और उसके बाद फिर स्थिति यह हो गई कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से जो शिवसेना एकनाथ शिंदे है वो उसके कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महाराष्ट्र में पूरी जगह पर यह नारेबाजी भी की जा रही है और मांग की जा रही है कि अगर सीएम कोई होगा तो एकनाथ शिंदे होंगे, नहीं तो फिर एकनाथ शिंदे कुछ और राह पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से नाराज होकर बीजेपी के लिए कहा कि जो भी कहेगी मैं उसके लिए तैयार हूं, और यह खबर भी है कि अगर एकनाथ शिंदे कुछ गेम करते हैं तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को फंसाकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करने और वो चाह रहे कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, उसके बाद दोबारा से चुनाव हो, फिर जनता का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा? लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और शिवसेना एकनाथ शिंदे ये कह रही है कि ये कभी नहीं कहा गया था कि चुनाव के नतीजों के बाद से ये फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पूरी तरीके से सीएम की सबसे पहली पसंद एकनाथ शिंदे ही थे। तो क्या अब एकनाथ शिंदे अंदर अंदर और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे है उसे कार्यकर्ता नेता जो हैं पूरी तरीके से किसी और रणनीति पर काम कर रहे हैं? देखिए, पहले जो खबर है हम उस पर चर्चा करते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे की पार्टी क्या कुछ सोच रही है और शिवसेना के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे से पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन अब जब नतीजे अलग हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को साइड करने में लगी हुई है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। उद्धव से बाजी जीत कर भी चक्रीय में फंसे शिंदे, बीजेपी के नए ऑफर को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। और दूसरी हेडलाइन है, अजीत पवार और बीजेपी के सामने सरेंडर क्यों हो गए एकनाथ शिंदे, जाने बड़ी वजह। हम पहली खबर पर आते हैं कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं और पूरी तरीके से वो भाजपा को कहीं ना कहीं टेंशन देने वाले हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे से चुनावी बाजी जीतने में भले एकनाथ शिंदे कामयाब रहे हों, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर दूसरी बार विराजमान होना आसान नहीं लग रहा है। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के 4 दिन बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम की फाइनल घोषणा नहीं हो सकी है। महायुति को मामूली बहुमत मिलने पर ही एकनाथ शिंदे की सीएम सीट पक्की थी, लेकिन बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन से नजरिया बदल चुका है। बीजेपी अपना सीएम बनाने की कवायद में है। सीएम पद के नाम पर अभी भी नहीं लगी है मुहर। महाराष्ट्र में जबरदस्त जनादेश मिलने के बाद भी कशमकश की स्थिति में महायुति में बनी हुई है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के द्वारा देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने का समर्थन पत्र देने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे जाना चाहिए, जैसे 2022 में देवेंद्र फडणवीस 4 कदम पीछे गए थे और उन्होंने उनके नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनना स्वीकार किया था। ऐसे ही शिंदे को डिप्टी सीएम बनना चाहिए, नहीं तो उन्हें केंद्र में आकर मंत्री बनना चाहिए। तो एक तरफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामदास अठावले भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से शिंदे के नेतृत्व में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बनकर राजी हो गए थे, अब उसी तरीके से इनको भी मानना होगा।
लेकिन जो उससे बड़ी मुसीबत सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो गई है कि जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के शिव सैनिक हैं वो पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सीएम कोई होगा तो एकनाथ शिंदे ही होगा। और यह भी चेतावनी दे दी गई है कि अगर एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया जाता है तो बीएमसी के चुनाव में सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की सेना को समर्थन किया जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर देवेंद्र फडणवीस पर दांव लगाती है तो बीएमसी में भारी नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। और क्या यह नुकसान उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? और जिस तरीके से वहां पर शिव सैनिक विरोध कर रहे हैं, क्या उनके विरोध का सामना जब बीएमसी का चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? क्या इतना बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतने के लिए तैयार है कि बीएमसी चुनाव को दांव पर लगाकर देवेंद्र फडणवीस को वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं? लेकिन तीनों नेता को आज दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में क्या बैठक होगी और क्या बातचीत होगी, क्या चर्चा होगी? लेकिन एकनाथ शिंदे ने कल साफ तौर पर यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिसको सीएम बनाएगी मैं मानने के लिए तैयार हूं। यानी कि महायुति गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अब महायुति का नाम भी एकनाथ शिंदे नहीं ले रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है और इसका मायने क्या है, यह निकाला जाना चाहिए कि क्या एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से भाजपा नेतृत्व से नाराज हो चुके हैं। तो दोस्तों, नतीजे आने के इतने दिन बाद भी पूरी तरीके से पेंच फंसा हुआ है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि भाजपा जो भी फैसला करेगी मैं उसको मंजूर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर से कुछ और ही खेल हो रहा है। और जिस तरीके से संजय राउत ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर सरकार ये लोग बना नहीं पा रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो क्या एकनाथ शिंदे इसी इंतजार में है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, फिर उसके बाद चुनाव हो और जनता के बीच जाने की कोशिश करूंगा, जनता जो फैसला करेगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने कहा कि हमारे योजनाओं से जनता खुश है, सरकार हमने जो चलाई जनता को काफी फायदा हुआ, और जो हमारी योजनाएं थी लाडली बहना योजना, और उन्होंने कहा कि मैं लाडला भाई बन चुका हूं महाराष्ट्र का, तो क्या साफ तरीके से जनता का समर्थन लेना चाहते थे और चाह रहे कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, उसके बाद फिर से चुनाव हो ताकि जनता अपना फैसला देकर फिर किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, वो मंजूर होगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीट उसकी बढ़ी, पूरी तरीके से राजनीति महाराष्ट्र की चेंज करने में लगी हुई है, देवेंद्र फडणवीस पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है। क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे, या अगर मान भी जाएंगे तो अंदर अंदर कुछ और ही खेला करने में लगे होंगे? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।